हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, युद्ध जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध दिख रहे हैं हम, जिसको हम मिलिट्री वार कह रहे हैं, जिसमें आपस में दोनों की मिलिट्री एक दूसरे को मार रही है। पर कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिसमें अपोनेंट को मारा नहीं जाता है, बट वहां पर उसको इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाया जाता है, एंड दैट वार्स आर नोन एज ट्रेड वार्स। ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर हमने देखे थे चाइना और यूएसए के बीच में बहुत सारे ट्रेड वार्स हुए थे। बट अभी बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन में एक नया ट्रेड वार यहाँ पे जनरेट हो रहा है, दैट इज नोन एज चिप वार। चिप वार जो है एक नया फ्लैश पॉइंट बन गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के रिलेशनशिप में। ये हम बिल्कुल डिटेल के अंदर समझेंगे, और उसके अंदर एक और कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, उस कंट्री के बारे में भी हम इसके अंदर समझेंगे। तो देखिए, अभी हुआ क्या है, अक्टूबर 2022 के अंदर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस करा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो भी एडवांस माइक्रोचिप्स के इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, वो कंपनी को एक्सेस, चाइना का एक्सेस बंद, उन्होंने ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक द एक्सेस ऑफ द चाइनीज कंपनीज टू द एडवांस माइक्रोचिप्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट बिल्ट इन द यूएसए। ये 2022 की न्यूज़ है। तो इसके बाद चाइना बहुत ही बौखला गया और चाइना से रहा नहीं गया। तो अभी आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर जनवरी के महीने के अंदर चाइना ने एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया कि भाई जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो सैंक्शंस पे लगा देता है, एक्सपोर्ट सैंक्शंस या फिर इंपोर्ट सैंक्शंस लगा देता है, उनको किस तरह से लीगली हैंडल किया जाए। और यहां पर उन्होंने कानून बनाया कि हम भी उसके ऊपर क्या करेंगे, हम भी उसके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। तो आप यहां पर देखिए, चाइना जुलाई 3, अभी इस जुलाई के महीने के अंदर, पुट्स कर्ब्स ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द जर्मेनियम एंड गैलियम। जर्मेनियम गैलियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द चिप इंडस्ट्री, ठीक है, सेमी कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। वाई जर्मेनियम गैलियम, आई विल लेट यू नो, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आप देखेंगे तो वापस से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नेदरलैंड से बात करी और नेदरलैंड से कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कि डच मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है एएसएमएल, उसका एक्सपोर्ट जो है, ठीक है, वो बंद कर दिया जाए चाइनीज कंपनीज के लिए। और इस तरह से इनके बीच में चिप वॉर चले जा रहे हैं, राइट। इनके बीच में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंट्रीज और इन्वॉल्व हो रही हैं, पर एक बहुत मेजर कंट्री है, उसके बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे, राइट। बट बिफोर दैट, ये सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, ये मैं आपको इसके अंदर बताना चाहता हूँ। देखिए, सेमीकंडक्टर जैसे नाम से समझ रहा है, कंडक्टिविटी इसकी है पर सेम ही है। तो किसी मटेरियल की सेमी कंडक्टिविटी कैसे होती है, ये मैं आपको इसके अंदर समझा रहा हूँ। तो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक यहाँ पर सेमीकंडक्टर का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, कोई कॉपर वायर अगर आप लेंगे तो कॉपर वायर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे तो ये करंट अनकंट्रोलेबल फ्लो करता रहेगा। ऐसा नहीं कि कभी ज्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, अपने हिसाब से वर्क करने लग जाए। इसके लिए अपन को स्विच के ऊपर हाथ रखना पड़ेगा, ऑन एंड ऑफ का बटन दबाना पड़ेगा, राइट। इसी तरह से अगर आप ग्लास को देखेंगे तो ग्लास इज इंसुलेटर, इसके अंदर आप कितना भी करंट दे दे, इसमें से करंट पास नहीं होगा। बट इन दोनों के बीच में देयर इज थर्ड टर्म दैट इज नोन एज सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर करंट कितना बहे ये अपना आप कंट्रोल होता रहे, ठीक है। इसके अंदर आपको स्विच के ऊपर ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, जिससे कि ट्रांजिस्टर्स बनते हैं, जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट चिप्स बनती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट काम में यूज आती है। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये जो है जर्मेनियम एंड गैलियम, ठीक है, तो जर्मेनियम और गैलियम कैसे होता है, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूं सिलिकॉन से, ठीक है। सिलिकॉन जो होता है दैट इज आल्सो आ सेमीकंडक्टर रॉ मटेरियल। आपने सुना होगा सिलिकॉन इंडस्ट्री, सिलिकॉन वैली, ये नाम आपने सुने होंगे। तो जो भी सेमीकंडक्टर के अंदर सिलिका होता है, राइट, सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। अब सिलिकॉन को डायरेक्टली हम यूज नहीं करते, इसके अंदर एक टर्म है डोपिंग। डोपिंग क्या होता है वो मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ, बिकॉज दिस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत आसान भाषा के अंदर मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, सिलिकॉन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर चार जो होते हैं, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब सबसे बाहर के ऑर्बिट के अंदर इसके अंदर चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो मतलब सिलिका का जैसे ऑर्बिट अपन देखें तो ऑर्बिट के अंदर इसके अंदर चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर, ठीक है। चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर दो सिलिकॉन एटम्स आपस में मिलते हैं तो मतलब इसका एक एटम यहाँ पर मिल सकता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल सकता है। ये दोनों मिलकर एक क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस तरीके से एक सिलिकॉन क्रिस्टल है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि सारे के सारे सिलिकॉन जो है एटम जो है वो आपस के अंदर मिले हुए हैं। मतलब यहाँ पर सबके इलेक्ट्रॉन आपस के अंदर जुड़े हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। इसी तरह से यहाँ पर इसके अंदर चार इलेक्ट्रॉन, तो एक इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया और एक आगे के लेटेस्ट से जुड़ जाएगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, और करंट तभी पास होता है जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो। तो यहां पर सिलिकॉन लैटिस को, सिलिकॉन क्रिस्टल को हमको कुछ इंप्योरिटीज के अंदर डालनी होंगी, एंड दैट इज नोन एज डोपिंग। अब डोपिंग कैसे करी जाती है, देखिए, डोपिंग के लिए हम क्या करते हैं, फॉस्फोरस को लेते हैं। अब फॉस्फोरस के अंदर क्या है, फॉस्फोरस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर ऑर्बिट के अंदर, आउटर ऑर्बिट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो
तो यहाँ पर आप देखेंगे इस लेटिस के अंदर, ये जो सिलिका का लेटिस है, ठीक है, सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, फॉस्फोरस को डाल देंगे, सिलिकॉन को हटा के फॉस्फोरस को डाल देंगे। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सब बॉन्ड इसने बना लिए, इसके 5 जो होंगे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, 4 तो सिलिका से बॉन्ड बना लेंगे, बट एक जो होगा वो फ्री रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो दिख रहा है आपको वो क्या है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अपन को एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख गया, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, है ना। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर भी अपन ने फॉस्फोरस रख दिया तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपन को दिख जाएगा, यहाँ पे फॉस्फोरस लिख दिया तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख जाएगा। और ऐसे अपन को जितना करंट इसके अंदर से पास करवाएं, कि जितनी इसकी कंडक्टिविटी करनी है वो अपन इसके अंदर कर सकते हैं, राइट। कि ज्यादा फॉस्फोरस डाल देंगे तो इसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, दिस प्रोसेस नोन एज डोपिंग, इसको डोपिंग बोलते हैं। अच्छा, डोपिंग करने का एक और तरीका है, इसको जो बोलेंगे ना आप, इसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, समझिए कि एक है बोरोन, ठीक है, बोरोन के जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको क्या करते हैं, इसको जब बोरोन को हम इसके अंदर रखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन एक इधर से कर लेगा सिलिका से, एक सिलिका से इधर कर लेगा, एक इधर कर लेगा, एक यहाँ पे होल जनरेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक खाली छेद है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 ही है तो 3 तो कर लिया, अब यहाँ पर होल जनरेट हो गया। तो यहाँ पर कभी भी ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसके अंदर मूव कर सकता है इस होल के अंदर, और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ पे होल जनरेट हो जाएगा, और फिर यहाँ पर एक होल जनरेट हो जाएगा, इस तरह से इस होल के अंदर फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। तो एज सच अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है और इससे कंडक्टिविटी बन जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी डोपिंग कॉन्सेप्ट को, इस टाइप की डोपिंग को अपन बोलते हैं पी टाइप ऑफ डोपिंग, ठीक है, पी टाइप ऑफ डोपिंग। और इसी डोपिंग के कॉन्सेप्ट से ट्रांजिस्टर्स बनते हैं, चिप्स बनते हैं। ये मेरा बताने का इसलिए मतलब है क्योंकि सिलिका जैसा है वैसे ही जर्मेनियम है, वैसे ही गैलियम है, जिसके लेटिस के अंदर 4 जो है, 4 यहाँ पर आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये बेस मटेरियल यूज होता है जिससे कि हम क्या बना सकते हैं, जिससे कि हम सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, जिससे कि चिप इंडस्ट्री वर्क करती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये थोड़ा सा मैंने डोपिंग के बारे में आपको बताया। तो चिप है, ट्रांजिस्टर्स हैं, वो सब कुछ क्या है, वो सब इसी कॉन्सेप्ट से बनते हैं। डोप करके सेमीकंडक्टर इनको बनाया जाता है, और उसके लिए हमको चाहिए सिलिका, उसके लिए हमको चाहिए जर्मेनियम, उसके लिए हमको चाहिए गैलियम, ठीक है। अब ये गैलियम और जर्मेनियम किसके पास है, चाइना के पास है। और चाइना क्या करता है, चाइना क्या करता है कि ये गैलियम और जर्मेनियम को अब उसने यूएसए को देने से मना कर दिया, और यहीं से चिप वार की एक कड़ी यहां से शुरू हो गई, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आप सबको क्लियर है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि किस तरह से और यहां पर बीच में लड़ाइयां हो रही हैं, और इसके अंदर तीसरी कंट्री का क्या रोल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मिस्टीरियस कंट्री कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगा, बट बिफोर दैट उड़ान प्लेटफॉर्म आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाया है, जिसके अंदर आप 900+ आवर्स की लाइव क्लासेस ले सकते हैं। मेंस टेस्ट सीरीज एज वेल एज प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आप इसके अंदर एंजॉय कर सकते हैं। लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस यहाँ पर रहेगा। इसी के साथ आप देखेंगे तो फ्री मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम विल आल्सो बी देयर। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपको मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। टॉपर्स क्लास एंड मेंटरिंग इज आल्सो देयर, वेल प्लान शेड्यूल के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। ये सभी चीजें आपको 7,999 रुपीज के अंदर यहाँ पर कंप्लीट करवा दी जाएगी। यहाँ पर जो आपको कोड यूज करना है वो है लाइव डीबी कोड आपको यूज करना है, जिससे कि ये सारे फीचर्स आपको मिले, प्लस मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, प्लस मेरी गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिलेगी, राइट। इसी तरह से आप देख सकते हैं, आप ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आपके पास है तो आप सिर्फ 14,999 रुपीज के अंदर जीएस प्लस ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कोड यूज करना होगा लाइव डीवी। समुद्र मंथन नाम का एक टेस्ट है जो 10:30 AM पे 9 जुलाई को यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। 50 MCQ 60 मिनट्स के अंदर आपको इसके अंदर सॉल्व करने। इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, बिकॉज इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का एक ये फायदा है कि आप यहाँ पर गिफ्ट वाउचर्स भी जीत सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस तो यहाँ पर हो ही जाएगी, राइट। इसी के साथ ज्योग्राफी ऑप्शन अलग से लेना चाहते हैं 7,999 रुपीज के अंदर आप ले सकते हैं। बोथ बैच भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उसी लाइन पे जैसे कि उड़ान बैच है, इसके अंदर आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं 7,999 रुपीज के अंदर सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बैच जो है वो 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, उड़ान बैच। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एनरोलमेंट करने होंगे, एनरोलमेंट अभी से स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया, चाइना ने जुलाई 3 के अंदर, ठीक है, क्या करा, जर्मेनियम और गैलियम को मना कर दिया कि भाई हम ये किसको नहीं देंगे, ये हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को नहीं देंगे, और इसके कारण सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो होगी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कैसे पड़ता है, कैसे काम करते हैं, ये मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। अब देखिए, सेमीकंडक्टर जो है ना, वो एक तरह से टैग वार स्टार्ट हो गया है बिटवीन यूएस एंड चाइना के बीच में। वो उसके मना कर रहा है, यूएसए नीदरलैंड को कहकर भी मना करवा रहा है, ठीक है, कि भाई नीदरलैंड तुम क्या है, तुम उसको यहाँ पर इस तरह का मटेरियल मत दो, है ना।
दिस टाइनी चिप्स आर टुडेस न्यू ऑयल। अगर आप देखेंगे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज कि अगर कुछ भी चीज आपको बनानी है, जैसे मोबाइल्स बनाने हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने हैं, और अगर आप देखें चाइना तो बहुत ज्यादा फोकस करता है अपने डिफेंस के ऊपर कि 2040 तक हम क्या करेंगे, अपने डिफेंस को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देंगे, बट उसके लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों कंट्रीज इस तरह से कर रहे हैं। चाइना बहुत सारे पैसे जो है, डॉलर्स जो है उसके अंदर डाल रहा है कि भाई इस टेक्नोलॉजी हम किसी तरह से कैप्चर कर पाए। इसी तरह से यूएसए जो है वो भी बहुत परेशान है। जैसे इस सेमीकंडक्टर का पहले सप्लाई ठीक ठाक चल रहा था, पर कोविड-19 के बाद लोगों को समझ में आया कि सेमीकंडक्टर की अगर सप्लाई रुक जाएगी एक बार तो कितना बड़ा यहाँ पर इफेक्ट होगा उनकी चिप इंडस्ट्रीज को, ठीक है। उसके बाद से लोग जो है ना बहुत ही ज्यादा कॉशियस हो गए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज की तरफ से, और बहुत सारे यहाँ पर देखेंगे आप ग्रुप्स बनने लग गए, जैसे चिप 4 एक ग्रुप है, जैसे कि एमएसपी एक ग्रुप है, ठीक है। तो ये ग्रुप बनने लग गए जिससे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई चेन्स बने और चाइना के ऊपर ही हम डिपेंड ना रहे, राइट। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। अब देखिए इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक जो फंसा हुआ कंट्री है दैट इज ताइवान। अब ताइवान, चाइना और यूएसए का क्या इशू है ये आपको आपको समझ में आया होगा जब जब आप देखेंगे कि अगस्त के महीने में 2022 के अंदर नैन्सी पेलोसी ने विजिट करा था ताइवान को। नैन्सी पेलोसी एक यूएस के हाउस की स्पीकर थी, ठीक है, जिन्होंने ताइवान के अंदर गया था, और ताइवान की धरती पे कदम रखने से पहले ही चाइना ने उनको वार्न करा था कि आप ताइवान नहीं आ सकते। क्यों चाइना ऐसा क्यों कहता है, ठीक है। नैन्सी पेलोसी अराइव्ड इन ताइवान, डिफाइंग चाइना। चाइना को मना करते हुए भी वो यूएस की स्पीकर यहाँ पर आई थी, और जब यहाँ पर था तो चाइना ने वार्न करा था कि टारगेट मिलिट्री ऑपरेशंस में करूंगा अगर आप यहाँ पर आएंगे तो। ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर चाइना ऐसा करता क्यों है आप ये समझें, क्योंकि चाइना जो है ताइवान को अपना एक इंटीग्रल पार्ट मानता है ना। पुराना है इसके अंदर मतलब अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर सिविल वार चला था एक चाइना के अंदर, और सिविल वार चला था तो वहाँ पे क्यूमिंगतांग गवर्नमेंट जो थी वो भाग कर कहाँ पर आ गई थी, ताइवान आइलैंड पर आ गई थी, और वहाँ पे रहने लग गई थी, और अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान कहने लग गई थी। और जो मेनलैंड चाइना है उस पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, उसका क्या हुआ था, उसका रूल वहां पर हो गया था। खैर आप यहां पर देखेंगे, आप ये समझिए कि चाइना जो है उसको अपना एक इंटीग्रल पार्ट मानता है, और चाइना कहता है कि देखिए ये हमारा पार्ट है और हम कभी भी इसको ले सकते हैं, फोर्सफुली भी ले सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि यूएसए इस चीज का अपोज करता है। क्यों करता है, एक तो यूएसए फेस ऐसा रखता है कि देखिए डेमोक्रेसी है, आप ऐसे किसी के ऊपर अटैक करके उसको अपनी टेरिटरी पे नहीं मिला सकते, इस तरह से बोलता है, राइट। पर दूसरी बात जो है ना, ये ताइवान जो है ना वो एक बहुत बड़ी चिप इंडस्ट्रीज के अंदर है, राइट। अगर हम देखेंगे चाइना के पास एक कटिंग एज चिप टेक्नोलॉजी है, और जो कि सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, सारे जो चिप्स होते हैं कटिंग एज चिप्स, वो ताइवान के अंदर ही बनते हैं। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स फ्रॉम फोन टू लैपटॉप्स टू वॉचेस एंड गेम्स कंसोल, सब कुछ अगर हम देखेंगे डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए चिप्स विप्स सारी चीजें वहां पर जाती हैं। अगर हम देखें चाइना के अंदर ताइवान के अंदर एक कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट। ये जो कंपनी है इसने 65% ऑफ मार्केट जो है वो इसने कैप्चर कर रखा है। मतलब ताइवान यूएसए और चाइना के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री टीएसएमसी वो ताइवान के अंदर है, राइट। तो चाइना तो बोलता है कि भाई ताइवान हमारा ही पार्ट है, आज नहीं तो कल हम उसको ले ही लेंगे, ठीक है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है, और हम अटैक करके भी उसको ले लेंगे। तो यूएसए उसको हमेशा प्रोटेक्ट करता है, यूएसए हमेशा सपोर्ट करता है कि नहीं नहीं ताइवान के फ्रीडम के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, इस तरह से इसके अंदर बताता है। इवन आप देखेंगे तो चाइना तो वन चाइना पॉलिसी भी बना रखा है, जिसके अंदर बोल रखा है ताइवान कोई अलग नहीं है, ठीक है। ताइवान और चाइना जो है वो एक ही है, रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक ही है, यहाँ पर कुछ अलग नहीं है। तो कोई भी अगर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना या फिर ताइवान से, तो यहाँ पर मेनलैंड चाइना जो होता है उस चीज को अपोज करता है। मतलब कहने का बात यह है कि चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान ये दोनों एक ही है, को इंटीग्रल पार्ट मानता है अपना, राइट। और वो कंट्रोल करना चाहता है पूरा ताइवान को, क्योंकि ताइवान को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि पूरी पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कंट्रोल करना है। अब ताइवान ऐसी कंपनी है जो कि सारी सेमीकंडक्टर्स जो है वो प्रोवाइड करती है, पूरी एक सप्लाई देती है पूरे वर्ल्ड को। अगर मान लीजिए ताइवान चाइना के कब्जे में आ जाता है, तो देखिए अगर चाइना का पार्ट बन जाता है, चाइना उसको कब्जे में ले लेता है फोर्स से और इस तरफ से, तो वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर सेमीकंडक्टर की सप्लाई जो होगी वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तो इस वार के अंदर ताइवान प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वेस्ट कंट्रीज जो है वो ताइवान को की सोवरेनिटी को सिक्योर करने चाहती है, जबकि चाइना जो है वो ताइवान को अपना ही पार्ट मानता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए टेक कंपनीज ऑन द बोथ साइड ऑफ द पैसिफिक रिलाई हेवीली ऑन द ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी।
तो ताइवान की जो सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है TSMC, उसका शेयर आपको, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि 65% तक उसका शेयर है मार्केट के अंदर, तो उसके ऊपर दोनों अपना क्या कर रहे हैं, दाव खेलना चाह रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए, दे आल्सो गाइड मिसाइल्स एंड एनालाइज ओशंस ऑफ द मिलिट्री डेटा, उसके लिए भी आपको चिप चाहिए। आपको गेम से लेकर, जैसे मैंने आपको बताया, मोबाइल फोन से लेकर ग्राफिक्स से लेकर हर चीज के अंदर चिप चाहिए, हाई परफॉर्मेंस चिप चाहिए। डिफेंस सेक्टर बढ़ाना है तो भी आपको चिप चाहिए, ठीक है। तो ये चिप और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो ताइवान के अंदर है। That has turned TSMC into a vital strategic asset for both Washington and Beijing. Washington और बीजिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट बन गया TSMC। अब TSMC पे कंट्रोल कौन करे, इसके ऊपर लड़ाई चल रही है, और दिस इज नोन एज व्हाट, चिप वॉर, जो हो सकता है मिलिट्री वार के अंदर आगे चलकर कभी कन्वर्ट हो जाए, कि चाइना कहीं ताइवान को कब्जा ले, या फिर चाइना वर्सेस यूएसए फाइट हो जाए कि ताइवान को तुम नहीं ले सकते इस तरह से, या फिर चाइना वर्सेस वेस्ट फाइट हो जाए अगर चाइना ताइवान के ऊपर कोई मिलिट्री एक्शन कर दे, तो ऐसा हो सकता है, राइट। तो शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स मेड बोथ कंट्री रियलाइज डिपेंडेंसी ऑन द ताइवान, की ताइवान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताइवान, जैसे मैंने आपको बताया, 60% ऑफ सेमीकंडक्टर ग्लोबली प्रोड्यूस करता है, और यूएस का शेयर अगर हम देखें इसके अंदर, ताइवान के अंदर सिर्फ 12% है। मतलब अगर ताइवान का के पास 100 सेमीकंडक्टर्स हैं तो 12 सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास जाता है। वहीं अगर हम देखें तो चाइना जो है वो क्या करता है, वो 90% ऑफ सेमीकंडक्टर बाहर से इंपोर्ट करवाता है, ठीक है। और उसके अंदर जो है आप देखेंगे ताइवान जो है उसका एक क्रिटिकल सप्लाई सोर्स है, राइट। तो ताइवान के ऊपर कंट्रोल करना मतलब दोनों चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, कि जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना सिंस 1949 से, जब उसको आज़ादी मिली एक तरह से, उसके अंदर जब सिविल वॉर एंड हुआ, तब से उसको एक रेनिगेट प्रोविंस मानता है अपना, कि हमारा ही पार्ट है ना। और वो कहता है कि हम इसको कभी भी फोर्सफुली इसको क्या कर लेंगे, उसको हम कैप्चर कर लेंगे। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्ट जो वर्ल्ड है वो ऐसे बोलता है कि अगर ये ताइवान जो है किसके कब्जे में आ गया, चाइना के कब्जे में आ गया, तो वो ब्लॉकेड कर देगा पूरा का पूरा, ठीक है, ताइवान को, और इससे इमीडिएट कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ द बल्क ऑफ द सेमीकंडक्टर हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर सप्लाई जो होगा सेमीकंडक्टर का, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गिरावट आएगी, और पूरा वर्ल्ड की जो चिप इंडस्ट्रीज है वो ठप हो जाएगी। मैंने आपको यहाँ पर जियोपॉलिटिकल डायमेंशन में भी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायमेंशन में भी इस वीडियो को बताने की कोशिश करी। आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आपके व्यूज़ क्या हैं इस वीडियो के बारे में, ये भी जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।